नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड राइट में। आइए हम लोग द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा जागरण सुधार काल। ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 2 है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 3 है, द्विवेदी युग की कविता है। प्रश्न नंबर 3 है, द्विवेदी युग की कविता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। प्रश्न नंबर 4 है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्यात्मकता। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, काव्यात्मकता। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा सोहनलाल द्विवेदी। ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी। बाकी और सब हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 6 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इनमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा कुमकुम। ऑप्शन डी, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ संग्रह नहीं है, सर्वप्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7 है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत उपाधि से विभूषित किया गया है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत उपाधि से विभूषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 8 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया।
प्रश्न नंबर 8 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9 है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? प्रश्न नंबर 9 है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 10, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 10 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति शास्त्र। प्रश्न नंबर 11 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? प्रश्न नंबर 12 है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? प्रश्न नंबर 13, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न नंबर 14 है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन किसका है? तो 14 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 15 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। प्रश्न नंबर 15 है,